आइए बच्चों, हम लोग जैसे कि क्लास 10th का जो एनसीईआरटी का न्यू बुक जो है उसका प्रश्नावली 3.1 को देखेंगे, क्योंकि पिछला वीडियो में हम लोग जो है इसका बेसिक क्लास को देख लिए थे और आज हम लोग जो है इसका क्वेश्चन को करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसका कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उसके ग्राह्य विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो इसमें बोला गया है कि पहले तो जो समस्या दिया हुआ है उस समस्या को आपको हल करना है और हल करने के बाद उसको ग्राह्य विधि से हल करना है। तो समस्या क्या है वो देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो समस्या है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करना है, लड़का और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है कि इस पहेली प्रतियोगिता में कितना लड़की और लड़का जो है भाग लिया है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कितना लड़की और लड़कियां जो है इसमें भाग लिए हैं। तो सबसे पहले तो हमको लड़का और लड़कियों का संख्या नहीं मालूम है, तो हम मान लेंगे। क्या मानेंगे? चूंकि माना कि लड़कों की संख्या बराबर x तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। लड़कों की संख्या को हम लोग x मान लिए तथा लड़कियों की संख्या को y मान लिए। अब लिखेंगे प्रश्न क्या बोल रहा था कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। तो अगर लड़का और लड़की दोनों मिला के अगर कुल देखा जाए तो इस प्रतियोगिता में कुल 10 विद्यार्थी हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि x + y = 10। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न से जब लिखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि इस बार बोला गया है कि यदि लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है, तो इस बात को हम लोग कैसे लिखेंगे कि लड़कों की संख्या बोला गया है लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो इस बात को हम लोग लिख सकते हैं कि y - x = 4। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो ये मेरा समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या था? x + y = 10। इसलिए x बराबर 10 - y। अब यहां से इसका हम लोग जो है पॉइंट निकाल देंगे, x और y का वैल्यू निकालते हैं। यहां से लिखेंगे x और ये हो गया y। इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि किसी एक का वैल्यू को पुट अप करना पड़ता है। तो हम अभी फिलहाल y का वैल्यू को जो है अपने मन से कुछ मान रहे हैं। तो चलिए अपने मन से हम y का वैल्यू को 0 मान लिए। जब y का वैल्यू 0 मान लिए तो 10 में से 0 को घटाएंगे तो क्या होगा? 10 होगा और वो जो 10 आएगा वो x का वैल्यू आएगा। x का वैल्यू 10 निकल गया। दूसरा काम हम क्या करेंगे कि इस बार y का वैल्यू को 10 मान लेते हैं। जब 10 मानेंगे तो 10 में से 10 को घटाएंगे, कितना आएगा? 0 आएगा। तो x का वैल्यू जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 से मेरा ये चीज आ गया। अब यहां फिर लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से। समीकरण 2 क्या है कि y - x = 4।
अब हम इसमें क्या करेंगे, y को सेपरेट करेंगे और x को उस साइड लेके चल जाएंगे। बराबर के जब उधर पक्षांतर होगा तो ये हो जाएगा प्लस x। अब फिर से हम इस तरह से क्या करेंगे, पॉइंट को निकालेंगे। ये हो गया x, ये हो गया y। अब इस बार हम क्या करेंगे, y का वैल्यू को मानेंगे और सॉरी x का वैल्यू को मानेंगे और y का वैल्यू मेरा आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना लेते हैं, 0 ले रहा है, तो 4 में से 0 को जोड़ेंगे तो 0 4 होगा और 4 ये जो हो जाएगा y का वैल्यू होगा। उसी तरह फिर क्या करेंगे, अब हम जो है यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे y का वैल्यू, x का वैल्यू और भी कुछ भी डाटा ले सकते हैं। तो इस बार क्या ले ले, तो चलिए अपने मन से और कुछ ले लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे फिलहाल ले रहे हैं 6 ले लेते हैं। y का x का वैल्यू हम कितना ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं। तो x का वैल्यू अगर 6 लेंगे तो 6 और 4 10 हो जाएगा और ये जो 10 आएगा वो y का वैल्यू आएगा। तो दोनों कोऑर्डिनेट मेरा कंप्लीट हो गया, इसका वैल्यू निकाल दिया, इसका वैल्यू निकाल दिया। अब हमसे बोला गया था कि इसको जो है आपको ग्राफ विधि से बनाइए। तो इसके लिए अब हम लोग को क्या करना होगा, ग्राफ खींचना होगा। तो चलिए ग्राफ के लिए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको दो इस तरह से एक्सिस लेना पड़ेगा। आप इसे ग्राफ पेपर में बनाइएगा तो ज्यादा बेटर होगा। फिलहाल तो हम अभी यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं, पर ये चीज आपको ग्राफ पेपर में करना है। ये वाला होता है x अक्ष, ये होता है y अक्ष, ये होता है x डैश अक्ष, ये होता है y डैश अक्ष। अब जो x अक्ष होता है उसके तरफ सारा नंबर जो होगा पॉजिटिव होगा। सबसे पहले तो बीच में जो होता है वो शून्य होता है, इसके बाद क्या होगा 1 होगा, फिर क्या होगा 2 होगा, फिर क्या होगा 3 होगा, फिर 4 5 6 7 8 9 10। उसी तरह इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर भी आइए, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ऐसे ये चलता रहेगा। इधर भी आते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इसी तरह इधर भी आप आगे इसको बढ़ा सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या कि समीकरण नंबर 1 से मेरा क्या क्या जो है पॉइंट निकल के आया है। तो यहां से हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि x का वैल्यू 10 है और y का वैल्यू 0 है। तो जब ऐसा है तो x का वैल्यू 10 है, तो 10 कहां पे, यहाँ पे, y का वैल्यू कहां कितना है 0 है। तो इसका जो पॉइंट बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। ये होगा x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू 0। ये मेरा पहला पॉइंट आ गया। दूसरा मेरा क्या है कि y का वैल्यू 0 है और एक है 10। तो पहला कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 10। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो मेरा कहां पे बनेगा, वो यहां पे बनेगा। ये पॉइंट मेरा जो यहां पे लगेगा। ये क्या हो गया, ये हो गया x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 10 का पॉइंट आ गया। अब ये दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। इस दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, हम मिला देंगे। तो चलिए इस दोनों पॉइंट को हम जो है मिलाते हैं। इस स्केल के सहायता से हम जो है दोनों पॉइंट को मिलाने का प्रयास कर रहे हैं।
दोनों पॉइंट को मिला दिए। ये जो मेरा इक्वेशन किसका था, ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। एक का तो काम हो गया। दूसरा क्या है कि x का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू कितना है 0 है, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 4, तो यहाँ इसका जो पॉइंट बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। ये हो गया x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 4। दूसरा वाला का क्या है कि x का वैल्यू 6 है, y का वैल्यू 10 है, तो x का वैल्यू तो ले रहा है 6, लेकिन y का वैल्यू कितना लेना होगा 10। तो यहां से जब हम देखेंगे x का वैल्यू कितना है 6 और y का वैल्यू 10, तो देखेंगे इसका सीधा कहां पे जाएगा। जब हम इसको देख रहे हैं तो इसका सीधा जब हम लोग देखेंगे x का वैल्यू कितना था 6, तो इसका सीधा देखेंगे तो 10 के अकॉर्डिंग में अगर हम लोग देखेंगे तो लगभग इधर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। इसका भी सीधा लेना होगा तो लगभग यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, x का वैल्यू 6 हो गया और y का वैल्यू 10 हो गया। अब क्या करेंगे, फिर से इस दोनों पॉइंट को मिला देंगे। फिर से इस दोनों पॉइंट को मिला देंगे। चलिए थोड़ा इधर बढ़ा दिया जाए। यहां पे मेरा जो है मिला। यहां से हम लोग क्या देख पा रहे हैं, ये पहले लिख लेते हैं किसका ये ग्राफ है आपका, ये है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 का। तो यहां से हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो मेरा x का वैल्यू है वो x का वैल्यू कितना आ रहा है 3 आ रहा है, और y का वैल्यू जो है 7 आ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे अतः x हम लोग किसको माने थे, लड़कों की संख्या, अतः लड़कों की संख्या बराबर 3 तथा लड़कियों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 7। यही दोनों आपका आंसर हो गया, क्योंकि आपसे पूछा भी था कि लड़कों की संख्या तथा लड़कियों की संख्या बताइए, तो लड़कों का संख्या जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा और लड़कियों की संख्या जो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। बस इतना काम कीजिएगा, ये सवाल आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बस ग्राफ आप इसको ग्राफ पेपर में बनाइएगा तो पूरा सटीकता से इसका आंसर आपको दिखेगा कि जो है लड़कों का संख्या और लड़कियों का संख्या क्या आने वाला है, क्योंकि ये तो ग्राफ पेपर है नहीं, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है। तो आप इसको ग्राफ पेपर में प्रॉपर बनाइएगा, वहां पे कोई दिक्कत ये नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का जो है सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। चलिए दूसरा, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कुल मूल्य 50 रुपया है। क्या बोला है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। तो बोला है एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया है कि एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य तो हमें पता नहीं है, तो हमको क्या करना होगा, इसमें मानना होगा। लिखेंगे सबसे पहले कि चूंकि माना कि एक पेंसिल तथा एक पेंसिल का मूल्य कितना मान लेंगे x रुपया, तथा एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया। एक पेंसिल का जो मूल्य है वो कितना है
x रुपया है तथा एक कलम का जो मूल्य है वो कितना है y रुपया है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार या फिर प्रश्न क्या बोल रहा है कि 5 पेंसिल, कितना पेंसिल, 5 पेंसिल क्या बोल रहा है, 5 पेंसिल तथा 7 कलम का जो मूल्य है वो कितना है 50 रुपया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया माने हैं, एक पेंसिल का मूल्य कितना माने हैं x रुपया। तो हम इसको लिख सकते हैं कितना 5x प्लस कितना 7y इज इक्वल टू 50। ये मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। लिखेंगे पुनः प्रश्न से दूसरा बार क्या बोला कंडीशन में, जबकि 7 पेंसिल, कितना पेंसिल 7 पेंसिल तथा 5 कलम का जो मूल्य है वो है 46 रुपया। कितना है 46 रुपया। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन के रूप में कि 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। इक्वेशन नंबर ये हो गया मेरा 2। 2 इक्वेशन मेरा आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या होगा मेरा, वो होगा 5x प्लस 7y बराबर 0। अब इसको हम लोग जो है लिखेंगे फिर से 5x बराबर 50, इसको उठा के उधर ले जाएंगे, बराबर के उस तक पक्षांतर कर देंगे, ये हो जाएगा 7y। इसीलिए x बराबर 50 माइनस 7y और ये कहां चला जाएगा भाग में। अब यहां से क्या होगा, हम लोग इसका पॉइंट निकाल लेते हैं। इसका पॉइंट निकाल लेते हैं। तो यहां से x और y का वैल्यू निकल जाएगा। तो x का वैल्यू हम क्या ले, सॉरी x तो हमको इस बार निकालना है, तो y का कुछ वैल्यू ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, y का वैल्यू 10 ले लेते हैं। 10 ले लेंगे तो 10 7 70 हो जाएगा। हाँ ये तो ज्यादा हो रहा है, कुछ और लेते हैं। ऐसा करते हैं ना, 0 ले लेते हैं। y का वैल्यू कितना ले रहा है 0 ले रहा है। तो 0 लेंगे तो 7 गुना 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 50 में से 0 घटाएंगे तो 50 होगा। अब 50 को जब 5 से भाग लगाइएगा कितना आएगा 10 आएगा। यहाँ पे x का जो मेरा वैल्यू आ जाएगा वो किसका वैल्यू निकल जाएगा 10 का। 10 निकल गया मेरा x का वैल्यू। अब क्या करेंगे, दूसरा बार हम फिर जो है कुछ और लेते हैं। तो ऐसा नंबर यहाँ पे मानना है जो कि इससे गुना करने पे जो भी आएगा इसमें से उसको आपको घटाना भी पड़ेगा, और घटाने के बाद जो भी नंबर आएगा वो 5 से कटना चाहिए। तो उस तरह से आपको सोचना होगा। तो हम क्या करते हैं ना, इस बार 5 लेके देखते हैं। y का वैल्यू अगर हम 5 लेते हैं तो देखिए 50 माइनस 7 और y का वैल्यू 5 ले रहा है। अब बट्टा कितना है 5, तो हो जाएगा 50 माइनस 7 5 35, अब बट्टा 5। यहां से हो जाएगा कि 50 माइनस 35 अब बट्टा 5, तो घटाइएगा कितना आएगा 50 से 15 आ जाएगा। अब 15 5 से भाग तो 3 बार में लग जाएगा। इसका मतलब ये वर्क कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि x का जो वैल्यू है निकालेंगे, और y का वैल्यू जो हम लोग ले लेंगे कितना ले लेंगे 5 ले लेंगे। जब x का वैल्यू y का वैल्यू जब 5 लीजिएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये सब काम आपको मन ही मन करना है, यहाँ लिखने का इतना जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आप रफ में जो है करके अपना बैठा लीजिएगा, यहाँ ये सब दिखाने का जरूरत नहीं है। चलिए, तो मेरा दोनों पॉइंट जो है निकल के आ गया। समीकरण नंबर 1 से मेरा ये निकल के आया। अब हम लोग फिर से लेंगे समीकरण नंबर 2 को। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या था मेरा, वो था 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो यहां भी यही तरह सॉल्व करेंगे इसको। जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 7x बराबर 46 माइनस 5y
इसीलिए कि x बराबर 46 माइनस 5y बट्टा 7। अब यहां से भी हम लोग जो है पॉइंट निकाल लेते हैं, 2 पॉइंट x y। अब यहां भी हम लोग को ऐसा मानना है जो कि कटना चाहिए। तो यहाँ पे 46 है ना, अच्छा तो क्या ले ऐसा जो कि कट जाए। तो अगर हम लोग 46 लाना है ना, y का वैल्यू कितना मान लें। अगर हम y का वैल्यू अगर देखते हैं 46 माइनस 5y है अब बट्टा 7 है। तो अगर y का वैल्यू अगर हम कितना मानते हैं, 1 मानते हैं, तो 45 में से 46 में से 5 जाएगा, कितना बच जाएगा 41। 41 तो कटेगा नहीं, 1 नहीं मान सकते हैं। 2 मान के देखेंगे तो 10 हो जाएगा, 46 में 10 जाएगा, कितना बच जाएगा 36 बच जाएगा, जो कि वो भी नहीं कटेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, 3 मान के देखते हैं। 3 मानेंगे तो 15 हो जाएगा, 3 मानेंगे कितना हो जाएगा 15। तो 46 में से 15 घटेगा तो कितना बचेगा, 6 5 1, अरे कितना बच गया 3 1 3, ये भी नहीं कट रहा। तो 4 मान के देखेंगे तो 20 हो जाएगा, 46 26, ये भी नहीं कटेगा। तो 4 भी नहीं मान सकते हैं, 5 मानते हैं। 5 मान के देखेंगे तो 25 हो जाएगा, 5 मानेंगे कितना हो जाएगा 25। 46 से 25 घटाएंगे कितना आ जाएगा 21, 21 3 से कट जाएगा। वाह, तो मेरा तो आ गया, कितना आ गया 5। अगर हम लोग y का वैल्यू अगर 5 लेते हैं तो x का वैल्यू मेरा 3 आ जाएगा। y का वैल्यू अगर 5 लेते हैं तो 25 हो गया। अब 46 में से 25 घटाइएगा तो 21 आएगा, और 21 7 से आराम कट जाएगा 3 बार में। तो अगर y का वैल्यू 5 लेते हैं तो x का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। एक तो हो गया। अब दूसरा वाला फिर क्या करेंगे, अब दूसरा जो है हमको एक पॉइंट तो निकाल दिया, अब दूसरा पॉइंट कैसे निकलेगा। तो हम क्या करेंगे कि दूसरा पॉइंट निकालने के लिए अगर हम, हाँ एक चीज हो सकता है, अगर दूसरा पॉइंट हमको निकालना है तो अगर हम x का वैल्यू y का वैल्यू अगर -2 ले लेते हैं, y का वैल्यू कितना ले लिए -2, तो 5 दूना 10 46, और 10 यहाँ से ये माइनस माइनस गुना है तो प्लस हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा। अब बट्टा 2, तो 46 और 10 कितना हो गया 56। 56 को जब 7 से भाग लगाइए 7 8 56, 8 बार में लग जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग y का वैल्यू अगर -2 लेते हैं तो x का वैल्यू मेरा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को। अब हम लोग जो है अगला ग्राफ की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि मेरा तो पॉइंट निकल चुका है। जब पॉइंट निकल गया तो अब हम लोग इसका क्या बोला गया है कि ग्राफ खींचने के लिए, तो अब हम लोग इसका जो है ग्राफ खींचेंगे। चलिए तो ग्राफ देखते हैं इसका। आप इसे ग्राफ पेपर में बनाइएगा। ये है आपका x अक्ष, ये है आपका y अक्ष, ये है आपका x डैश अक्ष, ये है आपका y डैश अक्ष। जो डैश अक्ष लिखा जाता है उसमें माइनस लिया जाता है, जो x अक्ष होता है उसमें प्लस वाला कोऑर्डिनेट लिया जाता है, बीच में आपको पता है कि शून्य होता है। इसके बाद आप हाईएस्ट देखिए कि सबसे बड़ा नंबर x में कितना है। तो आप देख पा रहे हैं x का सबसे बड़ा नंबर 10 है, दोनों का एक पॉइंट में। तो सबसे 10 नंबर तक आपको जाना होगा। ये हो गया पहला, ये हो गया 2, ये हो गया तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, और ये 10 नंबर तक आपको जाना होगा, क्योंकि हाईएस्ट नंबर जो x का वैल्यू है वो 10 है। x का तो लिख दिए। अब y की तरफ भी आप देखिए कि y का हाईएस्ट वैल्यू कितना है। तो y का हाईएस्ट वैल्यू 5 है, तो फिर भी हम लोग जो है लेके जाएंगे, देखते हैं। ऐसे आपको 5 तक के लिखने से काम चल जाएगा। 2 3 4 5 6 7 8, 5 का ही जरूरत था,
बट फिर भी हम लोग इसको 2-3 आगे बढ़ा लिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है आपका। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस की तरफ भी आएंगे। तो माइनस में देखिएगा तो x का मैक्सिमम वैल्यू कुछ है क्या, नहीं, माइनस में तो x का कोई वैल्यू नहीं है, y का वैल्यू भले -2 है। तो फिर भी हम लोग इसको ना आगे बढ़ाएंगे, कुछ नंबर लिख लेते हैं x का, -1, -2, -3, -4, -5। x के y की तरफ भी लिखेंगे, -1, -2, -3, -4, -5, -6, ऐसे ये चलता रहेगा। तो सारा वैल्यू जो है हम लोग लिख लिए। अब क्या करेंगे कि मेरे पॉइंट जो जो चीज आया है उसको इस ग्राफ में हम लोग जो है मेंशन करेंगे और देखेंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। क्योंकि हमसे सवाल पूछा गया है कि एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य बता दीजिए कितना होगा। तो उसके लिए हमको अब इसका जो है लाइन ड्रॉ करना होगा ग्राफ का, कि कहाँ पे मर्ज मतलब कट करेगा और जहां पे ये प्रतिच्छेद करेगा वहीं से हमको ये पता चल जाएगा कि इसका एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य कितना होगा। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो x का कोऑर्डिनेट में 10 है और y कोऑर्डिनेट में कितना है 0। तो पहला वाला जब हम लोग ग्राफ से ले रहे हैं तो x का वैल्यू 10 है और y का कितना है 0। तो इसका जो पॉइंट बनेगा वो कहां पे बनेगा, x का 10 और y का 0, इसका मतलब इसका जो पॉइंट बनने वाला है वो यहां पे बनेगा। ये किसका किसका कोऑर्डिनेट आ गया, 10 और 0 आ गया, x का 10 और y का 0। पहला वाला से तो ये आ गया। दूसरा वाला जो बनेगा वो क्या बनेगा कि x का 3 है, x का कितना है 3 और y का कितना है 5। तो x का 3 तो यहाँ पे है और y का कहाँ पे 5 है, यहाँ पे है। तो अब क्या कीजिएगा ना, इसका सीधा जाइएगा, इसका इस तरह से सीधा लेके जाइएगा और y के सामने लेके आइएगा, मतलब यहाँ पे इसका एक पॉइंट बनेगा। ये किसका बनेगा, ये x का 3 और y का 5। अब इसी को आपको क्या करना है, मिला देना है। तो चलिए हम इसको जो है स्केल की सहायता से इसको मिला देते हैं। इसको हम क्या किए, मिला दिए, एक यहाँ और एक यहाँ पे। इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, इतना बड़ा तो स्केल है नहीं, इसीलिए थोड़ा सा। अब इसको ग्राफ पेपर पे बनाइएगा, आपका एकदम सटीक बनेगा ग्राफ पेपर पे। चलिए 21 इक्वेशन का था, तो इक्वेशन था मेरा 5x + 7y = 50। लिख देते हैं 5x + 7y = 50, इसी का था। एक तो लाइन हम लोग ड्रॉ कर लिए, अब दूसरा लाइन दूसरे इक्वेशन से ड्रॉ होगा। चलिए दूसरा लाइन को भी ड्रॉ करते हैं। तो दूसरा लाइन क्या है, x का वैल्यू कितना है 3 है, तो x का वैल्यू 3 ले लिए, y का वैल्यू कितना है 5 है, तो y का वैल्यू 5 ले दिए। मतलब दूसरा जो कोऑर्डिनेट आने वाला है वो यहीं पे आने वाला है। दूसरा पॉइंट जो है दूसरे इक्वेशन का जो पहला पॉइंट है वो कहां पे आएगा, यहाँ पे ही आएगा जहां पे पहले वाला का आया था, क्योंकि दोनों का नंबर सेम है तो वहीं पे आएगा। दूसरा हम क्या करते हैं, x का वैल्यू 8 लेते हैं, x का वैल्यू 8 ले लिए, ये हो गया x का वैल्यू। y का वैल्यू कितना है -2, तो y का हो गया -2। अब क्या कीजिएगा, इसको इसके सीधा में लेके आइएगा, इस तरह से, इस तरह से इसका सीधा लेके जाइए और 8 का सीधा लेके आइए। ये कहां पे आएगा, लगभग लगभग देखिएगा तो इधर आ जाएगा, यहाँ पे। ये हो गया आपका -2 का और ये हो गया 8। तो दोनों का जब पॉइंट जो होगा यहाँ पे आके मैच करेगा दोनों का, तो यहाँ पे ये हो गया x का 8 और y का -2। अब क्या कीजिएगा, इस दोनों टर्म को मिला दीजिएगा। एक पॉइंट जो यहाँ पे आया और दूसरा यहाँ पे था, तो इस दोनों को आप क्या कीजिएगा, इस तरह से स्केल की सहायता से मिला दीजिएगा। इस तरह से इसको मिला दीजिएगा। ये हो गया इसका दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ठीक है।
तो ये किस इक्वेशन का है ये भी लिख लिया जाए। ये है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं दूसरा इक्वेशन किसका है मेरा, ये है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। और आप देखिएगा कि ये आपका यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है इस बिंदु पे। तो यहाँ से आप क्या देख पाइएगा कि यहाँ से x का वैल्यू कितना आया और y का वैल्यू कितना आया जब प्रतिच्छेद कर रहा है। तो x का वैल्यू आप कितना देख पा रहे हैं, यहाँ से x का वैल्यू तो 3 है और y का वैल्यू कितना है 5 है। तो लिखेंगे हम लोग कि अतः x हम लोग किसको माने थे, पेंसिल को। अतः पेंसिल का मूल्य x माने थे, तो x कोऑर्डिनेट में देखिएगा इसका कहां पे आ रहा है 3 पे आ रहा है, इसका हो जाएगा 3। तथा दूसरा क्या माने थे, कलम का मूल्य, तथा कलमों का मूल्य y बराबर कितना आ गया है 5, तो इसका हो जाएगा 5। तो x का जो है मूल्य, पेंसिल का जो मूल्य हो जाएगा वो 3 रुपया हो जाएगा, जबकि कलम का जो मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5 रुपया हो गया। और यही आपका जो है ग्राफ बन गया और इधर इसका सॉल्यूशन है। इतना काम कीजिएगा तब ये जाके आपका जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए तो ये सवाल भी आपका जो है कंप्लीट होता है। अब हम लोग इसके नेक्स्ट जो दूसरा नंबर सवाल है, क्योंकि एक नंबर में 2 ही सवाल था, दोनों हम लोग सॉल्व कर लिए। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मेरा कि अनुपातों A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती है। तो प्रतिच्छेदी, समांतर और समपाती का केस आपको हम बेसिक क्लास में बता चुके हैं कि कैसे उसको हम लोग जानेंगे। तो और अगर आप बेसिक क्लास नहीं देखे हैं तो इसका पहले आप बेसिक क्लास जाके देख लीजिए, तो सारा बात आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं कि अगर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, 3 केस होता है। तो अगर पहला वाला अगर कट गया तो प्रतिच्छेदी रेखा होगी। अगर पहला बराबर है और दूसरा तीसरा तीनों बराबर होगा तो ये समपाती रेखा होगी। अगर पहला बराबर है, दूसरा बराबर है, तीसरा कट गया तो समानांतर रेखा होगी। ये 3 केस होता है और यही तीनों हमसे पूछा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या आता है। तो एक एक करके हम लोग जो है सॉल्व करते हैं पहले सवाल को। तो पहला मेरा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। और दूसरा क्या है इसी में 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इसका सॉल्व करेंगे। लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है कि A1 का जो वैल्यू है वो 5 है, क्योंकि आपको x के पहले वाला वैल्यू A1 का वैल्यू होता है, आपको बेसिक क्लास में बताया गया है। और B1 का जो वैल्यू है वो -4 होता है, और जो स्वतंत्र रूप से होता है वो C का वैल्यू होता है। उसी तरह यहाँ पे A2 का वैल्यू हो जाएगा कितना 7, B2 का वैल्यू हो जाएगा 6 और C2 का वैल्यू हो जाएगा 9। अब यहां से हम लोग जो तुलना जानते हैं वो क्या जानते हैं कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। तो A1 का वैल्यू कितना है 5 है, और बट्टा कितना हो जाएगा 7। उसी तरह इधर -4 बट्टा 6, फिर कितना हो जाएगा 8 बटा 9। तो अब हम लोग जब देख रहे हैं तो 5 बटा 7 -4 बटा 6 का इक्वल तो है, इसको कटा भी दीजिएगा फिर भी 2 बटा 3 आएगा, फिर भी ये इक्वल नहीं होगा। तो क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग इस तरह करके काट देंगे। तो लिखेंगे क्या चीज कि अतः जब पहला वाला कटता है तो यह प्रतिच्छेदी रेखा होता है। लिखेंगे अतः यह प्रतिच्छेदी
रेखा होगी। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। उसी तरह फिर हम लोग दूसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन मेरा जो है वो है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। और दूसरा है 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ भी वही काम, पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है कि a1 बटा a1 जो है 9 है, b1 जो है वो 3 है और c1 जो है वो 12 है। फिर a2 जो है वो 18 है और b2 जो है वो 6 है और c2 जो है वो 24 है। अब एक रिलेशन है जो मेरा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, a1 का वैल्यू रखेंगे, फिर a2 का वैल्यू रखेंगे, फिर यहाँ से b1 का वैल्यू रखेंगे, फिर b2 का वैल्यू रखेंगे, फिर c1 का वैल्यू रखेंगे और फिर c2 का वैल्यू रखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको कट रहा है तो कटा देंगे। तो कट रहा है, ये देख रहे हैं हम लोग, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तो यहाँ से हम क्या देख पाए कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो यहाँ से हमको ये दिखा कि तीनों का तीनों जो है इक्वेशन मेरा, तीनों का तीनों जो है वो क्या है, बराबर है। तो हम लोग जब बोलेंगे कि जब कोई बराबर हो जाता है तो वो क्या होता है, समपाती रेखा होती है। क्या होती है, समपाती होती है। तो लिखेंगे कि अतः यह समपाती होगी, अतः यह समपाती रेखा होगी, अतः यह समपाती रेखा होगी, सॉरी, अतः यह समपाती रेखा होगी। ठीक है, समपाती रेखा होगी, अतः यह समपाती रेखा होगी। तो समपाती रेखा भी हम लोग दूसरा वाला भी देख लिए कि दूसरा वाला क्या आया, समपाती रेखा आ गया। तो दो हम लोग का जो है सॉल्व हो गया और एक बचा हुआ है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है इसका, वो है कि 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दूसरा में है 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो बस सॉल्यूशन लिखेंगे और क्या करेंगे, लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है कि a1 का जो वैल्यू है वो 6 है, b1 का जो वैल्यू है वो -3 है और c1 का जो वैल्यू है वो 10 है। फिर a2 का जो वैल्यू है वो 2 है, b2 का जो वैल्यू है वो -y है और c2 का जो वैल्यू है वो 9 है। ये दिया गया है। तो एक रिलेशन जो मेरे पास है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो a1 का वैल्यू कितना है, 6 है और इसका वैल्यू कितना है 2 का 2, फिर b1 का वैल्यू कितना है -3। ओह, यहाँ तो y है ना, सॉरी यहाँ पे 1 होगा। जब y के पहले कुछ नहीं है इसका मतलब यहाँ पे क्या रहता है, 1 रहता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, b2 का वैल्यू -1 और यहाँ से c1 का वैल्यू कितना है 10 और c2 का वैल्यू कितना है 9। अब देखिए कट रहा है ये, 3 1 जा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो यहाँ से क्या देखिए कि 3/1 आ रहा है, इधर भी क्या देखिए कि ये माइनस से माइनस कट गया, यहाँ भी 3/1 आ रहा है और इधर कितना आ रहा है, तो कटेगा ही नहीं, तो 10/9 हो जाएगा। अब नीचे 1 नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 बराबर 3 इज इक्वल बराबर 10/9 लिख सकते हैं। लेकिन अब हम लोग क्या देख पा रहे हैं, ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये वाला बराबर नहीं है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से कट कर देंगे। और जब तीसरा वाला बराबर नहीं होता है तो ये कौन सा रेखा होता है, ये होता है समानांतर रेखा। हम लोग लिखेंगे कि अतः यह क्या चीज, समांतर रेखा होगी। ठीक है, और ये भी आपका सवाल जो है कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें 3 सवाल था, तीनों सवाल को हम लोग एक एक करके देख लिए और ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका जो है कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि
कहाँ आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि अनुपातों A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। तो पहले तो हम ये आपको बता दें बच्चों कि संगत और असंगत कब होता है। तो देखिए, संगत तब होगा जब वह प्रतिच्छेदी रेखा होगी। अगर प्रतिच्छेदी रेखा होगी तो संगत होगा, और दूसरा अगर संपाती रेखा भी होगी तो संगत होगा, और एक होता है समानांतर रेखा, तो उस केस में वो जो है असंगत होगा। तो 2 केसेस में आपका संगत होगा, और तीसरा केस जो है समांतर रेखा, उसमें असंगत होगी। तो देखते हैं हम लोग कि इसको सॉल्व करके कि कौन कौन सा प्रतिच्छेदी रेखा होती है और कौन कौन सा जो है समांतर है और कौन सा संपाती है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग तो बता देंगे ये संगत होगा कि असंगत होगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर पता चलेगा कि कौन संगत है और कौन असंगत है। तो पहला सवाल हम लोग लेते हैं, जो कि पहला सवाल है मेरा, वो क्या है कि 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। दूसरा है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको ये देखना है ये जो इक्वेशन है वो सही ढंग से व्यवस्थित नहीं किया गया है। तो सबसे पहले आप इस इक्वेशन को सही करना पड़ेगा आपको। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि दिया गया समीकरण को इस प्रकार लिख सकते हैं। तो किस प्रकार लिखेंगे बच्चों? लिखेंगे कि 3x प्लस 2y, इसको उठा के भी इधर ले आएंगे तो यह हो जाएगा -5, इक्वेशन बराबर 0। और दूसरा को भी इस तरह लिखेंगे, फिर 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। जब इतना कर लीजिएगा, इसके बाद लिखिएगा यहाँ क्या कर दिया गया है कि a का वैल्यू a1 का वैल्यू 3 है, इसके बाद क्या हो जाएगा b1 का वैल्यू 2 है और c1 का वैल्यू -5 है। उसी तरह फिर यहाँ a2 का वैल्यू जो है वो 2 है, b2 का जो वैल्यू है -3 है और c2 का जो वैल्यू है वो -7 है। ठीक है, अब हम लोग जो एक कंडीशन जानते हैं कि a1 बटा a2 होता है बराबर b1 बटा b2 होता है और c1 बटा c2 होता है। तो a1 का वैल्यू कितना है 3 है, a2 का वैल्यू कितना है 2 है, b1 का वैल्यू कितना है 2 है, b2 का वैल्यू कितना है -3, c1 का वैल्यू कितना है -5, c2 का वैल्यू कितना है -7। तो यहाँ से हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि 3 बटा 2 है या 2 बटा -3 है। तो क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे। और जब कट कर देते हैं तो आपको पता है कि ये हम लोग क्या लिखते हैं कि अतः प्रतिच्छेदी रेखा, अगर ये प्रतिच्छेदी रेखा है तो ये क्या होगा, संगत होगा क्या संगत होगा? संगत होगी। लिखेंगे अतः यह प्रतिच्छेदी रेखा होगी, इसीलिए यह संगत भी होगी, इसीलिए क्या होगी, संगत भी होगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे पे, जो दूसरा सवाल दिया हुआ है उस पे चर्चा करते हैं। तो दूसरा क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 1 तो हो गया हम लोग का कंप्लीट। 2 क्या है कि 2x माइनस 3y बराबर 8। दूसरा है 4x माइनस 6y बराबर 9। सेम काम वही करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे कि दिया गया समीकरण को इस प्रकार लिख सकते हैं। किस प्रकार लिख सकते हैं कि 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इसलिए 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब एक रिलेशन हम लोग सीखे हैं कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। a1 का वैल्यू कितना है, अच्छा a1 का वैल्यू तो लिखिए नहीं लोग, सॉरी पहले वैल्यू लिखना होगा। लिखेंगे यहाँ a1 का वैल्यू है 2,
B1 का वैल्यू है -3 और C1 का वैल्यू है -8, इसलिए A2 का वैल्यू हो जाएगा 4, B2 का वैल्यू हो जाएगा -6 और C2 का वैल्यू हो जाएगा -9। अब लिखेंगे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। A1 का वैल्यू कितना है 2 है, A2 का वैल्यू कितना है 4 है, B1 का वैल्यू कितना है -3, B2 का वैल्यू कितना है -6, C1 का वैल्यू कितना है -8 और C2 का वैल्यू कितना है -9। अब यहाँ से जब हम लोग देखेंगे तो ये देखिएगा कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये माइनस कैंसिल, ये नहीं कटेगा। तो मेरा क्या आया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 8/9। तो ये दोनों तो बराबर है, लेकिन क्या ये बराबर है? ये बराबर नहीं है। जब इस तरह का केसेस बनता है तब ये क्या होता है? तो ये हो जाता है समानांतर रेखा। तब क्या होगा? ये समानांतर रेखा होगा। और जब समानांतर रेखा होगा इसका मतलब ये इसका असंगत, यह क्या होगा? असंगत होगा। तो वही बात लिखेंगे कि अतः यह समानांतर रेखा होगी, इसीलिए यह असंगत होगी, इसीलिए यह असंगत होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका जो है कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 और दूसरा है 9x माइनस 10y बराबर 40। अब लिखेंगे सॉल्यूशन में कि दिया गया समीकरण को इस प्रकार लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है कि 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इजिकल टू 0, दूसरा हो जाएगा 9x माइनस 10y माइनस 14 इजिकल टू 0। अब लिखेंगे यहाँ क्या दिया हुआ है? A1 का वैल्यू दिया हुआ है 3/2, B1 का वैल्यू दिया हुआ है 5/3 और C1 का वैल्यू दिया हुआ है -7। उसी तरह A2 का वैल्यू हो जाएगा 9, B2 का वैल्यू हो जाएगा -10 और C2 का वैल्यू हो जाएगा -40। तो यहाँ से रिलेशन बन गया है जो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो A1 का वैल्यू कितना है? 3/2 है बट्टा 9। उसी तरह फिर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 5/3 बट्टा -10। तीसरा जो हो जाएगा -7 बट्टा -40। तो जब हम इसको सही करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/2 इंटू 9। उसी तरह ये हो जाएगा 5 जब इसको लेके जाएंगे 5/3 इंटू 10 और ये हो जाएगा माइनस और माइनस कैंसिल, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 1/2। अब देखिएगा तो ये भी कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो यहाँ से क्या आया कि 1/6 बराबर 1/6 बराबर 1/2। तो यहाँ से तो 2 बराबर हो गया, लेकिन तीसरा वाला क्या है? बराबर नहीं है। तो ये भी क्या होगा? ये भी आपका हो गया क्या चीज? समानांतर रेखा। जब समानांतर रेखा हो गया तो हम लोग बस यही वाला बात फिर से लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि अतः यह समानांतर रेखा होगी, इसीलिए यह असंगत होगी, इसीलिए यह असंगत। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका 3 भी आपका जो है कंप्लीट हो गया।
और इसमें 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। चलिए अब इसको मिटाना पड़ेगा, इसके बाद फिर हम लोग अगला 2 क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है कि 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। दूसरा है 9x माइनस 10y बराबर 40। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जस्ट यही कहानी फिर से लिखेंगे कि दिया गया समीकरण को इस प्रकार लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दूसरा 9x माइनस 10y बराबर 40। दूसरा है 9x माइनस 10y माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब लिखेंगे यहाँ कि a1 बराबर 3/2, b1 बराबर 5/3 और c1 बराबर -7। इस तरह a2 बराबर 9, b2 बराबर -10 और c2 बराबर -40। तो अब क्या हो जाएगा, एक रिलेशन जो है मेरा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो a1 कितना है 3/2 बट्टा ये हो जाएगा 9। दूसरा हो जाएगा कि 5/3 और इधर से -10 और तीसरा हो जाएगा -7/-40। अब जब इसको हम लोग सही करके लिखेंगे तो उसको कैसे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 3/2 इंटू 9, ये लिख सकते हैं 5/3 इंटू -10, ये लिख सकते हैं -7/-40। अब क्या होगा, 3 से कट जाएगा, ये 3 3 9, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 7 एकम 7, 7 दूना 14, ये भी कैंसिल। तो यहाँ से मेरा क्या आ गया कि 1/6 बराबर -1/6 बराबर 1/2। तो यहाँ देखिए 1/6 है या -1/6 है, तो क्या ये दोनों बराबर है? नहीं ना, इसको हम लोग क्या कर देंगे, काट देंगे। जब ये पहला वाला कट जाता है तो ये क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा होती है। लिखेंगे अतः यह प्रतिच्छेदी रेखा होगी, इसीलिए यह संगत, इसलिए ये क्या होगी, संगत होगी। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर जो है तीसरा भी हो गया और इसमें 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, 4 और 5। तो इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग इसको आगे देखते हैं। हो गया क्वेश्चन नंबर आप हम लोग 4 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है मेरा, वो है 5x माइनस 3y बराबर 11। दूसरा क्या है कि -10x प्लस 6y और बराबर -22। अब हम लोग क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में कि दिया गया समीकरण को इस प्रकार लिख सकते हैं। कैसे लिखा जा सकता है कि 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0। दूसरा -10x प्लस 6y बराबर माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +22 इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो है लिखेंगे, यहाँ a1 इक्वल टू 5, b1 इक्वल टू -3 एंड c1 इक्वल टू -11, a2 इक्वल टू -10, b2 इक्वल टू 6 प्लस 6 होगा और c2 इक्वल टू हो जाएगा 22। यहाँ से जो मेरा रिलेशन आएगा वो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं, a1 का वैल्यू कितना है 5 है बट्टा a2 का वैल्यू कितना है -10 बराबर b1 का वैल्यू कितना है -3 एंड b2 का वैल्यू कितना है 6, c1 का वैल्यू कितना है -11 और c2 का वैल्यू कितना है 22।
अब ये कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 11 एकम 11, 11 दूना 22। तो ये हो जाएगा -1/2 बराबर -1/2 बराबर -1/2। और जब तीनों बराबर हो जाता है तो ये कौन सा रेखा होती है? जब तीनों का तीनों बराबर होगी ये हो जाएगी, लिखेंगे अतः यह समपाती रेखा होगी। और जब समपाती होगी तो लिखेंगे इसीलिए यह संगत भी होगी। जब समपाती होगी तो ये संगत भी होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी मेरा जो है कंप्लीट हो गया। जिसमें और एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, चलिए उस क्वेश्चन को भी हम लोग जो है लिख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन मेरा क्या है। अगला क्वेश्चन है 4/3x प्लस 2y बराबर 8 और इसमें दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 2y। चलिए अब इसको भी हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि दिया गया समीकरण को इस प्रकार लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? लिखेंगे 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0 और दूसरा लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब लिखेंगे यहाँ a1 बराबर 4/3, b1 बराबर 2 और c1 बराबर -8, a2 बराबर 2, b2 बराबर 3 और c2 बराबर -12। अब एक रिलेशन जो हम लोग सीखे थे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो a1 का वैल्यू कितना है कि 4/3 बट्टा a2 का वैल्यू कितना है 2 बराबर b1 का वैल्यू 2, b2 का वैल्यू 3, c1 का वैल्यू -8, c2 का वैल्यू -12। अब इसी को जब सही करके लिखेंगे हम लोग तो क्या आएगा कि 4/3 इंटू 2 ये ऊपर चला जाएगा और ये वाला उधर, तो ये ऐसे हो जाएगा 2/3 बराबर -8/-12। तो यहाँ से कट जाएगा 2 दूना 4, ये आ जाएगा कि 2/3 बराबर 2/3 बराबर ये कैंसिल और ये 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2/3। तो यहाँ से भी हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि तीनों का तीनों जो है मेरा बराबर आ गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे? अतः यह समपाती रेखा होगी, इसीलिए यह संगत होगी। ठीक है, और ये मेरा जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हम लोग जो है पढ़ चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे वो क्वेश्चन नंबर 4